बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने फ़िज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रह गए थे। ये 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो है एक पार्ट हमारा हो गया था। आज हम दूसरे पार्ट में जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, आज है यहाँ पर जो सवाल वो है, अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल एंड हेयर्ड द echo after 1.6 seconds. What is the distance of the wall from the boy if the speed of sound is taken as 340 meter per second? क्या मालूम करना है? What is the distance of the wall from the boy? Distance मालूम करना है बॉय और वॉल के दरमियान का। स्पीड ऑफ साउंड जो है, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ टेकन एज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उन्होंने कितना 340 मीटर पर सेकेंड दिया। और यहाँ पर जो इको है, इको कितना दे दिया 1.6 सेकेंड। क्या है? हेयर द इको आफ्टर। आ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल एंड हेयर द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड्स। उसने जो साउंड सुना क्लैप का वो कितने सेकंड बाद सुना? 1.6 सेकंड्स के बाद सुना। चलिए जी, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस वॉल और बॉय के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करेंगे। सॉल्यूशन, डेटा, टाइम गिवन है, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। कितना टाइम दिया? 1.6 सेकेंड। 1.6 सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू वी से डिनोट किया कितनी? 340 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पर गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस स्मॉल डी हमें मालूम करना है, तो वो हमने इज इक्वल टू व्हाट करके लिख दिया। फार्मूला एंड कैलकुलेशन पर आ जाइए। फार्मूला एंड कैलकुलेशन में हम फार्मूला लगाएंगे। v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डी अपॉन टी। ठीक है, ये हम यहाँ पर मालूम करेंगे क्योंकि v हमें पता है, t हमें पता है, d हमें फाइंड करना है। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके नीचे वाले से किया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। 2 मल्टीप्लाई बाई डी को 1 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई डी ही आ जाएगा। वी को टी से करेंगे तो वी मल्टीप्लाई बाई टी। वी मल्टीप्लाई बाई टी, डी हमें मालूम करना है, डी को यहीं छोड़ा, 2 को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दिया। तो डी इज इक्वल टू वी की जगह वी की वैल्यू, टी की जगह टी की वैल्यू अपॉन 2। सिंपल मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 272 मीटर। 340 मल्टीप्लाई बाई 1.6, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, डिस्टेंस आ जाएगा 272 मीटर। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द वॉल इज़ 272 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई लाइन ऑफ 220 वोल्ट एंड ड्राइंग अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर। चलिए जी, सॉल्यूशन, डेटा, जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। वी हमारे पास है, वोल्टेज हमें उन्होंने गिवन, हमारे पास वोल्टेज जो है वो जी हाँ दिया हुआ है। वो कितना है, कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। I इज इक्वल टू 0.9 एम्पेयर। ठीक है, I कितना करंट है यहाँ पर? जी हाँ, ये करंट हमारे पास गिवन है 0.9 एम्पेयर। तो करंट I इज इक्वल टू 0.9 एम्पेयर। रेजिस्टेंस मालूम करने को कह रहे हैं ये, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से। वो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये हमें मालूम करना है। फार्मूला एंड कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, क्योंकि R हमें मालूम करना है। R को हमने यहीं छोड़ा, I को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया। सिंपल, R की जगह R, V और I, V की जगह V की वैल्यू, I की जगह I की वैल्यू। सिंपल हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो R हमारे पास कितना आ गया? 244.4 ओम्स। ठीक है, ये सिंबल है, कुछ इस तरह से होता है जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी का घर होता है, इस तरह से इसको बनाते हैं।
तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ओम, ये इसका सिंबल। R इज इक्वल टू 244.4 ओम। रिजल्ट में हम लिख लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज 244.4 ओम। तो यह हो गया आपका आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ 1 मीटर एट अ लोकेशन वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखा, डेटा बनाया, लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एल से, वो हमारे पास है 1 मीटर, ठीक है ना। लेंथ गिवन है, सबसे पहले हमने लिखा पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर। अच्छा, जी हमारे पास गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम पीरियड हमें मालूम करना है, फ्रिक्वेंसी हमें मालूम करनी है, और यहाँ पर पाई जो है वो बराबर है 3.141 के। पाई हम लिखेंगे 3.141, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, 3.141 यहाँ पर हम पाई लिखी। पाई की वैल्यू हमें पता है, वो जो होती थी ना 22/7, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 3.141 आ जाता है। शायद ये वाली वैल्यू थी ना, आपको याद होनी चाहिए। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3.141 आ जाएगा, तो हम इसको डिवीजन में नहीं लेंगे, इसको हम पॉइंट में लेंगे। 3.141 हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू लिख ली। फार्मूला लिखा, T इज इक्वल टू 2π√L/g। वैल्यूज़ को हम सिंपल यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। पाई की जगह पाई की वैल्यू, एल की जगह एल की वैल्यू, जी की जगह जी की वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.102 आ जाएगा। इसका जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.319। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.006। और यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के 2.006 जो है, इसको हमने इतना ज़्यादा जो है अहमियत नहीं दी, हमने क्या लिख दिया 2। एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 सेकेंड्स लिख दिया, 2 सेकेंड यहाँ पर हमने इसको जो है वो फाइंड आउट कर लिया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से अब हम यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t, f इज इक्वल टू 1/t। तो t हमने मालूम किया कितना, 2, हमारे पास कितना आया 2। तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.5 हर्ट्ज़। 0.5 हर्ट्ज़ हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। आंसर हम लिखेंगे द टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 0.5 हर्ट्ज़, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज़ a resistance of 12 ohm. What current will it draw from a 120 volt supply? रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया इन्होंने, रेजिस्टेंस दे दिया 12 ओम, ठीक है, कैपिटल R। करंट जो है वो हमें मालूम करना है, व्हाट करंट करके लिखा है, इसका मतलब है आई हमें फाइंड आउट करना है। वोल्टेज हमें बता दिया इन्होंने 120 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल सॉल्व किया था वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, बस वहाँ पर हमें जो है कुछ और फाइंड करना था और यहाँ पर हमें कुछ और फाइंड करना है, तो फॉर्मूला जो है वही लगेगा। फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन v इज इक्वल टू आई आर। वहाँ पर हमें r मालूम करना था, यहाँ पर हमें i मालूम करना है। तो v हमने यहाँ पे लिखा, i को हम यहीं छोड़ देंगे, r को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो i इज इक्वल टू v की जगह v की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू। ऊपर नीचे हमने इसको कैंसिल किया, डिवाइड किया, तो i हमारे पास कितना आ गया 10 एम्पियर। करंट की बात हो रही थी तो यहाँ पर एम्पियर लगाएंगे, इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो i इज इक्वल टू 10 एम्पियर। रिजल्ट में आप लिख लीजिएगा करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो इस तरह से चेंज होकर आ सकते हैं। देखिए, हमने अभी जो सवाल सॉल्व किया था उसमें हमें आर मालूम करना था, इसमें हमें आई मालूम करना है। कुछ ऐसा सवाल भी आ सकता है कि हमें उसमें वी मालूम करना हो, आई और आर गिवन हो, ठीक है। फॉर्मूला एक ही लगेगा और जो है वो हमें आसानी से समझ आ जाएगा ये सवाल कि हमें जो जो चीज़ें गिवन हैं और जो चीज़ गिवन नहीं है हम उसको सिंपल फाइंड आउट कर लेंगे एक ही फॉर्मूले से। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पर है नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.82 days. How much of a 100 gram sample of
रेडॉन वुड बी लेफ्ट आफ्टर 7.64 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, इसकी भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल है ये, थोड़ा सा अलग है, बाकी जो हम सवाल सॉल्व करते हैं उससे अलग है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जिसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन डेटा, सबसे पहले हमने लिखा मास ऑफ सैंपल। मास ऑफ सैंपल इसको डिनोट किया हमने स्मॉल m से। वो कितना दिया है? 100 ग्राम। 100 ग्राम दिया है हमें, हमने लिख लिया मास ऑफ सैंपल 100 ग्राम। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी और 1/2। टी और 1/2। यहाँ पर इसकी जो हाफ लाइफ गिवन है वो कितनी है? रेडॉन की बात हो रही है, तो 3.84 इन्होंने जो है वो हाफ लाइफ दे दी है 3.28 डेज। तो हाफ लाइफ को हमने किससे डिनोट किया? टी 1/2, और ये हमारे पास गिवन है। टोटल टाइम, टोटल टाइम हमें कितना दे दिया उन्होंने? टोटल टाइम ये है, ये जो लिखा है ना, विल बी लेफ्ट आफ्टर 7.64 डेज, तो हम इसको बोलेंगे टोटल टाइम। कितना? टोटल टाइम हमें इन्होंने दे दिया 7.64 डेज। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर इन्होंने टाइम दे दिया, टोटल डेज दे दिए हैं, ठीक है, सैंपल दे दिया है 100 ग्राम है, और हाफ लाइफ जो है वो भी हमें दे दी है। तो इतने दिन के बाद ये जो सैंपल है वो कितना बचा, ठीक है, वो कितना बचा ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ लिखा, उसको हमने डिनोट किया n से, हमने उसका फॉर्मूला लिखा, हमने उसका फार्मूला लिखा T/T 1/2, ठीक है। n इज इक्वल टू टी जो है टोटल टाइम 7.64 डिवाइडेड बाई टी 1/2, मतलब कि कितना दिया था हाफ टाइम? 3.28 मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल इनको डिवाइड किया तो n इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अच्छा जी, अब हम मास लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहले हम इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ निकालेंगे। हमने पहले क्या निकाला? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला n से हमने निकाला, ठीक है। अब निकालेंगे मास लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है हमारे पास वो कितना बचा, उसका हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m/2, m/2, ठीक है ना। m जो हमारे पास कितना है? 100 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आ गया 50 ग्राम। कितना? मास जो है वो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बचा हमारे पास? 50 ग्राम। अब हम लगाएंगे मास लेफ्ट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ के लिए हम क्या करेंगे? इस 50 को, ठीक है ना, इस 50 को जो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास बचा, उस 50 को फिर हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ग्राम। रिजल्ट में हम लिखेंगे 25 ग्राम सैंपल वुड बी लेफ्ट आफ्टर 7.64 डेज, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाला, उसके बाद मास लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, उसके बाद फिर हमने सेकेंड हाफ लाइफ, जो सेकेंड हाफ लाइफ है वो कितना? 25 ग्राम आया। तो बस इतना ही सैंपल जो है वो आफ्टर मतलब कि बचेगा कितने दिन के बाद? 7.64 डेज के बाद इतना सैंपल बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए जी, ये नेक्स्ट है हमारे पास। अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। द कैमरा uses a convex lens of focal length 0.05 meter, focal length given है। Find the image distance, the distance between the lens and the film, and determine whether the image is real or virtual. Also find the power of the lens. चलिए जी, क्या क्या मालूम करना है? बहुत कुछ मालूम करना है इसके अंदर। सॉल्यूशन आ जाइए, डेटा बना लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कितना? 2.5 मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास दिया है 2.5 मीटर। अब बॉय इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी 2.5 मीटर। अच्छा, फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है स्मॉल एफ से, हम इसको डिनोट करेंगे 0.05 मीटर। इमेज डिस्टेंस
Q हमें फाइंड करना है, पावर ऑफ लेंस P हमें मालूम करना है, पावर ऑफ लेंस मालूम करना है और इमेज डिस्टेंस मालूम करनी है। तो फार्मूला एंड कैलकुलेशन में हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f यहीं पे छोड़ा, 1/p यहाँ पर लाए तो माइनस में हो गया, 1/q यहीं पे छोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम सिंपल। 1/f, f की जगह f की वैल्यू, p की जगह p की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड किया 20 आ गया, और इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.4 आ गया, और 1/q एज इट इज़ लिखा। माइनस किया तो हमारे पास आ गया 19.6 इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया, और यहाँ पर देखिए q को इधर रख दिया और इसको इसकी जगह पे रख दिया, जो हमने इस तरह का जो सवाल पहले किया था मिरर वाला, उसमें भी ऐसे किया था। तो q इज इक्वल टू 1/19.6 डिवाइड किया तो q आ गया हमारे पास 0.051 m, ठीक है। q आ गया इमेज डिस्टेंस। अब पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड करेंगे? p इज इक्वल टू 1/f, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f यहाँ पर हमने लिखा p इज इक्वल टू 1/f, f की जगह पर f की वैल्यू, ठीक है। f हमारे पास गिवन है 0.05 m, तो हमने 0.05 लिखा, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20, p इज इक्वल टू 20, इसको लिखते हैं डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस जो है वो कितना हो गया? 20 डायोप्टर। 20 डायोप्टर यहाँ पर हो गया, तो हमने रिजल्ट में लिखा इमेज डिस्टेंस इज 0.05, कितना आया था? 0.051 मीटर, ये 0.051 मीटर। और पावर ऑफ लेंस इज 20 डी डायोप्टर, ठीक है। डी से, कैपिटल डी से हम डिनोट करेंगे। एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर इमेज जो है वो रियल बनी, क्यों बनी? क्योंकि Q जो है हमारे पास वो पॉजिटिव आया है, इसलिए हमारे पास इमेज जो है वो रियल बनी। और इन्वर्टेड क्यों बनी, उल्टी क्यों बनी? उल्टी यू बनी क्योंकि लेंस जो है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस था। लेंस कौन सा था? कॉन्वेक्स लेंस था यहाँ पर। तो हमने जो है फाइंड कर लिया। इन्होंने कहा, क्या कहा था? द वेदर द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो रियल एंड इन्वर्टेड हमें जो है वो इमेज मिली, डायोप्टर 20, पावर ऑफ लेंस जो है वो 20 डायोप्टर, और इमेज डिस्टेंस 0.051 मीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये थे हमारे फिज़िक्स के 10th क्लास के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये हमने 2 पार्ट्स में किए हैं, कुछ आज की वीडियो में किए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो ये दोनों वीडियोस की जो है आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इन 2 वीडियोस में जो मैंने आपको सवालात समझाए हैं, सिखाए हैं, ये न्यूमेरिकल्स, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो है न्यूमेरिकल्स की तैयारी हो जाएगी। इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं और सेम ये ही न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कि रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।